बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, हम फिर से हाजिर रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में। बरकत रमज़ान बज़्म फ़याज़ बाहू ट्रांसमिशन में शामिल हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं दरबार आलिया हज़रत सकी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मंजूर नज़र। और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये मेरे पीर भाई भी हैं और मेरे किबला साहिबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सबरी कादरी साहिब, जिनका ज़िक्र मैं समझता हूँ कि सईद भाई किसी जगह पर ना भी किया जाए तो वो शामिल हाल होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अजीम हस्ती का नाम है कि जो मुल्क पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नेटवर्किंग चल रही है। और किबला पीर साहिब सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब पूरी दुनिया में यतीमों और गरीबों का मसीहा बनकर खड़े हैं। आप जिधर भी देखें पूरी दुनिया में आपको सुल्तानुल आरिफीन का कोई ना कोई चमकता हुआ सितारा नज़र ज़रूर आएगा। वो सुल्तानुल आरिफीन, वो मुझे एक वाक़या याद आ जाता है जब ज़िक्र सुल्तानुल आरिफीन आता है। सुल्तान बाहू ने वो जिस लेवल पर और जिस जगह को सामने रखकर वो लफ्ज़ लिखे कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इसका तर्जमा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तर्जमा जो सुल्तानुल आरिफीन ने अपनी ज़ुबान में किया वो उस दिन का जिक्र कर रहे हैं जब चेहरा मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में पड़ा है और सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे। उधर से सांप डस रहा है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निगाहें चेहरा मुस्तफ़ा पर हैं और लिख रहे हैं कि ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा हूँ लू लू दे मुड़। सुल्तान साहब का कसम से भी जब ये शेर पढ़ा जाता है तो बड़ी बड़ी महफिलों में रौनक आ जाती है और अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। सुल्तानुल आरिफीन लिख रहे हैं मुदस्सर भाई के लू लू दे मुड़, इंसान के जिस्म पे जो बाल होते हैं उनको लू कहा जाता है। सुल्तानुल आरिफीन लिख रहे हैं कि एक एक मेरे बाल के साथ लाखों करोड़ों आंखें लगी हुई हों तो मैं अपने मुर्शिद का दीदार कर रहा हूँ। लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हूँ इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर कि देवल पज्जा हूँ। मुर्शिद दा दीदार है सोना हजरत बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। तो ये मैं निस्बत के वाले से सईद भाई को दावत दे रहा था तो मैंने सुल्तानुल आरिफीन का ये जो शेर पढ़ा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सईद भाई भी हमें बिल्कुल जिक्र क्या सुना रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। आपको शेख कामिल की आवाज़ से ही दो आवाज़। जी क्या बात है। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कच्चा इतना डिठिया ओ मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल बजा मुर्शिद दा दीदार है बाहू मुर्शिद दा दीदार है बाहू मुर्शिद दा ओ दीदार है बाहू
बाहू ओ सानू लख करोड़ा माशाल्लाह जी, क्या बात है। अभी कसम से एक अजीब सी कैफियत और एक अजीब सा सुरूर सईद भाई ने बांध दिया माशाल्लाह भाई। जो जी माशाल्लाह जी, अगले सना खान की तरफ हम बढ़ते हैं जी। दानियल राजपूत साहब तशरीफ फरमाए जी बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं जी आप हमें? कसीदा जी माशाल्लाह जी, क्या बात है, बिस्मिल्लाह शुरू करें जी। ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला 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 शहंशाह से जब पूछा शहंशाही मिली कैसे, शहंशाह से जब पूछा शहंशाही मिली कैसे, हर एक शाह ज़मर बोला अली मौला हर एक शाह ज़मर बोला अली मौला ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का, नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का, नकीरों ने अभी था पूछना मुझसे सवालों का मगर मेरा कब्र बोला अली मौला मगर मेरा कब्र बोला अली मौला ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला सभी जंगल खुदा का वो हरा बोला अली मौला ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला जंगल पहाड़ कहते हना दे अली अली जंगल पहाड़ कहते हना दे अली अली मुश्किल मेरी हल करो मुश्किल खुशाली ज़मी बोली ज़मर बोला अली मौला। माशाल्लाह 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 भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दानियाल राजपूत साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा मुदस्सर हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है और इन्हीं के साथ मोहम्मद उस्मान मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो
जी मुदस्सर भाई बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं जी आप हमें? जी शाहजेब भाई, मैं अपने मुर्शिद पाक का लिखा हुआ कलाम जी पंजाबी। माशाल्लाह जी। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा जी, ये भी बड़ी अजीम हस्ती के ये मुरीद हैं। मेरी मुराद साहिबजादा पीर सईदुल हसन नक्शबंदी साहब, एक अजीम हस्ती का नाम है कि अक्सर जब उनका नाम आता है तो मैं कहा करता हूँ कि अगर सैयद, असली सैयद को देखना हो तो वो सैयद सईदुल हसन शाह साहब को देख लिया जाए। वो ऐसे लजपाल मुर्शिद करीम हैं। तो बड़ी अजीम निस्बत लिए तशरीफ़ फरमा है जी। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करें जी। सोने आए महफिलां सजाइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां सजाइयां तेरे वास्ते, दूरों दूरों चले सैयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां सजाइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां। आजा होने आजा वेला आवण दया गया, आजा होने आजा वेला आवण दया गया, बिगड़ी बनावण दा वेला होने आ गया, वेला होने आ गया, के बड़ियां उड़ीकां लाइयां तेरे वास्ते, सोनिया बड़ियां उड़ीकां लाइयां तेरे वास्ते, दूरों दूरों चले सैयां आइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां। दुख ने हजारां ते जान साड़ी कली, दुख ने हजारां ते जान साड़ी कली, अखियां दी बेड़ी डुब हंजुआं च चली, हंजुआं च चली, के चलियां नी जांदियां जुदाइयां तेरे वास्ते, सोनिया चलियां नी जांदियां जुदाइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां सजाइयां तेरे वास्ते, दूरों दूरों चले सैयां आइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां। सईद मुरादवी ते करम फरमा देवी, सईद मुरादवी ते करम फरमा देवी, मैं जे नकम्मे आनू दर ते बुला लवी, दर ते बुला लवी, के बड़ियां उड़ीकां लाइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां सजाइयां तेरे वास्ते, दूरों दूरों चले सैयां आइयां तेरे वास्ते, सोने आए महफिलां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मुदस्सर हुसैन सईदी साहब। चलें जी अपने आखिरी सना खान की तरफ चलते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद उस्मान मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। जी उस्मान भाई बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं जी आप? मैं आपको एक पंजाबी कलाम से जी बिस्मिल्लाह, शुरू करें। ताज लौलाक दा, ताज लौलाक दा, पाके आया नबी ताजा वाले बड़े
वेख दे रह गए ताज लौलाक दा पाके आया नबी ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए ताज लौलाक दा पाके आया नबी ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए जाके बनया परोना नबी अर्श ते जाके बनया परोना नबी अर्श ते अंबिया सब खड़े वेख दे रह गए ताज लौलाक दा पागे आया नबी ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए मौलिया सारा जग हुस्न सरकार ने मौलिया सारा जग हुस्न सरकार ने ओ देव शम्स वल कमर रुख सार ने ओ देव शम्स वल कमर रुख सार ने रुख तो पर्दा सी चुकिया जदों यार ने रुख तो पर्दा सी चुकिया जदों यार ने सोने सोने बड़े वेख दे रह गए ताज लौलाक दा पाके आया नबी ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए डूबे सूरज नु सोने पीछा मोड़या डूबे सूरज नु सोने पीछा मोड़या नाल उंगली दे फलका दा चन तोड़या नाल उंगली दे फलका दा चन तोड़या चोर के चन नु मुड़ के जदों जोड़या तोड़ के चन नु मुड़ के जदों जोड़या काफिरां दे धड़े वेख दे रह गए ताज लौलाक दा मांगे आया नबी ताजा वाले बड़े वेख दे रह गए। माशाल्लाह अभी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के साथ अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मेरी मुराद मोहम्मद उस्मान मदनी साहिब। तो इसी दौरान मैं देख रहा था कि काफ़ी दोस्त अहबाब के मैसेजेस भी आ रहे थे और काफ़ी दोस्त अहबाब की पहले से भी फरमाइश थी कि शज़ीब भाई आप ट्रांसमिशन तो कर रहे हैं तो हमारा दिल करता है कि आप हमें रोज़ाना चलें एक दो अशार हमें ज़रूर सुनाया करें। तो मैं बस उनकी फरमाइश के लिए अभी भी मैं देख रहा था कि मैसेजेस आ रहे और मैं उनके जो मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया जिस कलाम का तो मैं उसी कलाम का सिर्फ एक या दो अशार पेश करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन का एहतमाम होगा। जी बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूं
तो बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा। तो बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और आज के हमारे प्रोग्राम का जो पैगाम है और जो इस कलाम का जाने कलाम शेर है वो आपकी समातों के हवाले है। कि मेरी हर आस की डोरी दर पंजते से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दर पंजते से जुड़ी। दर पंजते से जुड़ी। वजद करते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम मुलाकात होगी फिर। और इंशाअल्लाह मेज़बान हमारे मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान मुस्तफ़ा शराज अहमद बोदला साहब और उनकी टीम इंशाअल्लाह बड़े अजीम सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम मुलाकात होगी। आज के लिए हमें इजाज़त है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।